हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है जुमेरात और जुमेरात वाले दिन जो हमारा लेक्चर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होता है। जैसा कि आपको पता है, अंग्रेज़ी यानी जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं वो हर एग्ज़ामिनेशन का पार्ट होता है। हर एग्ज़ामिनेशन में 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो इस पोर्शन से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपकी मेरिट बनाने में। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पिछले 12 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। और जिन लोगों ने हमें रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, तो वो हमारे पिछले लेक्चर्स जो हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने हर सब्जेक्ट के हवाले से डिफरेंट प्ले लिस्ट लगाई हुई है, तो आप सिंपली वहाँ जाएँ और इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा, और जिन लोगों ने एनटीएस, ओटीएस या पीटीएस या एसपीएससी, आईबीए टेस्टिंग सर्विस के एग्ज़ाम्स में उन्होंने अपीयरेंस अपनी दी होगी कभी, तो वो देखा होगा उन्होंने एक वहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनालॉजीज़। ठीक है, एनालॉजीज़ यानी रिलेशनशिप्स आपने बताने होते हैं इनके दरमियान। अब वो रिलेशनशिप्स आप तभी बता सकते हैं या आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपको दूसरा जो है उसकी ट्रिक्स मालूम हो कि आया वो किस तरीके से, ये किस ट्रिक्स के साथ या किस टेक्निक से साथ वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको ये टॉपिक समझाने की, और इंशाल्लाह इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि एनालॉजीज़ के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में, तो आप उसको बखूबी जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनालॉजी बोलते किसको हैं। द एनालॉजी सेक्शन टेस्ट योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको गिवन होंगे, तो उसमें से आपको लॉजिकल रिलेशनशिप ढूंढना होगा। योर वोकैबुलरी, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड इज़ आल्सो टेस्टेड। यहाँ पर आपकी जो वोकैबुलरी है और आपकी जो ये एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वो यहाँ पर टेस्ट की जाती है कि आया आप कितना लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। तो एनालॉजीज़ के हवाले से इंशाल्लाह आज हम बड़े डिटेल के साथ उनकी टेक्निक्स, उनकी ट्रिक्स जो हैं वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, और लास्ट में इंशाल्लाह एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक स्किल्स नेसेसरी, इसमें कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी हैं अगर आपने एनालॉजीज़ के हवाले से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो सबसे पहली चीज़ जो होती है आपके यहाँ, वो होती है स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैबुलरी से मुराद आपके जो वर्ड्स हैं आपको बहुत बड़ी तादाद में याद हुए में हो, आपको पता हो कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है, तो ठीक है, तब आप इस काबिल होंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये हो गई हमारी, और दूसरी चीज़ हो गई कि आपको डिस्टिंग्विश करना आता हो, सिमिलैरिटी, जो सिमिलर चीज़ें हों उनमें से दोनों चीज़ों को जो है आपको क्या आता हो, यानी डिस्टिंग्विश करना आता हो, तफरीक करना आता हो कि दोनों चीज़ों में क्या चीज़ जो है वो पूछी जा रही है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप्स। अब ये कैटेगरीज़ कौन सी रिलेशनशिप्स की होती हैं जहाँ पर हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस तरह के रिलेशनशिप्स हमसे पूछे जा रहे हैं दो चीज़ों के दरमियान। थिंग्स एंड व्हाट इट सिम्बलाइजेस। अब थिंग्स एंड व्हाट इट सिम्बलाइजेस, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ पूछी गई होगी जो क्या कर रही होगी, कोई ना कोई चीज़ जो है वो सिम्बलाइज कर रही होगी। इसके हवाले से मिसालें आपको बता देता हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर सिम्बल्स ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दूसरों के सिम्बल्स होंगे या उसको सिम्बलाइज कर रही होंगी। आया, ये देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो बैलेंस सिम्बलाइजेस जस्टिस। अब बैलेंस क्या है, हम एक तराजू लेते हैं तो ये बीच में उसके लकीर होती है, तो ये आपस में इन दो डायमेंशंस पे क्या आपको बता रहा है, यानी बैलेंस बता रहा है। जब बैलेंस होता है तो वो किस चीज़ को जो है वो जस्टिफाई कर रहा होता है, वो जस्टिस को जस्टिफाई कर रहा होता है, यानी बैलेंस सिंबलाइज करता है जस्टिस को। तो इस तरह से अगर कोई सिंबलाइज के हवाले से कोई रिलेशनशिप्स पूछे जाएंगे तो हम उसको इस तरीके से आंसर करेंगे, जैसे कि फॉक्स जो है वो सिलीनेस, उसके साथ इसका रिलेशनशिप है, वो सिंबलाइज करता है सिलीनेस को। इसके साथ डव जो है एक परिंदा है, वो किसको सिंबलाइज करता है, वो पीस को सिंबलाइज करता है। इसी तरीके से वाइट कलर जो है, जो आपने पहले ज़माने में जो जंगों के अंदर जो वाइट फ्लैग लगाया जाता था, वो क्या चीज़ सिंबलाइज करता था, वो पीस को सिंबलाइज करता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लाइन। आपका जो शेर है वो किस चीज़ को, हम उसको तशबीह किस चीज़ से देते हैं कि वो सिंबलाइज करता है उस अपनी ब्रेवरी के साथ कि वो बहादुर है, यानी जंगल का बादशाह है। ठीक है, इसी तरह से लेपर्ड जो है, एक चीता जो है, वो किस चीज़ से जो है उसकी जो हो हम पहचान है, उसकी पहचान जो है वो स्विफ्टनेस है, यानी तेज़ भागता है। ठीक है, फुर्तीला है।
इसी तरीके से ब्लैक जो कलर है वो किस लिए ज़्यादातर पहना जाता है, वो सिंबलाइज़ करता है कि कोई ना कोई यहाँ पर दुख मनाया जा रहा है या मॉर्निंग की जा रही है किसी चीज़ के ऊपर। रेड जो कलर है आप देखते होंगे जहाँ पर कोई ख़तरे की निशानी होती है तो हम रेड फ्लैग दिखाते हैं, रेड लाइट दिखाते हैं, जिससे सिंबलाइज होता है कि रेड कलर जो है वो क्या है, डेंजर की निशानी है। इसी तरह से ओल जो है एक परिंदा है, ये किस चीज़, ये क्या इसको सिंबलाइज किस चीज़ करते हैं, उसके पास विजडम जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से शीप जो है आपकी, वो क्या है, हार्मलेसनेस है, मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, शरीफ है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा जो टेक्निक है, दूसरी टेक्निक जो इसमें आपसे एग्जामिनर जिसके हवाले से क्वेश्चन रेज करता है, क्वेश्चन पूछता है, थिंग्स एंड इट्स ओरिजिन, यानी कोई चीज़ होगी और उसकी कोई ना कोई वहाँ से उसकी ओरिजिन होगी, ठीक है। ये समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नॉलेजेस को सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी टेक्निक्स समझ लें, आप उसकी ट्रिक्स समझ लें कि एग्जामिनर जो है वो किस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ रहा है, तो फिर इसके बाद जो है वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखें, देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट टेल्स अस वेयर द सर्टेन थिंग्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कोई चीज़ जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इस पार्ट के अंदर इस टेक्निक के थ्रू जो एग्जामिनर आपसे चीज़ें पूछता है वो इन तरीक़ों से पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ओरिजिन ऑफ हीट, यानी हीट यानी तपिश की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो हमारी सन से है, ठीक है। इसी तरह से एंड द ओरिजिन ऑफ कोल इज़ माइन, यानी जो कोयला है उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, यानी माइन से है, ठीक है, कान से है, कोयले की कान से उसकी ओरिजिन है। इसी तरीके से इन द सेम वे हम देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो कहाँ से, वहाँ से अर्थ से क्या, यानी मिनरल की जो ओरिजिन है वो कहाँ से, अर्थ से है, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं, पहले जो है, अब ऑयल जो है वो किस चीज़ की ओरिजिन है, वो सीड्स की ओरिजिन है, यानी सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उनसे ऑयल निकलता है। इसी तरह से शुगर जो है, शुगर कैन जो है, यानी शुगर जो है वो किस चीज़ से ओरिजिन बनती है, किस चीज़ से बनती है, वो शुगर कैन से बनती है, यानी गन्ने से जो है वो शुगर बनती है। इसी तरीके से जो सन जो है वो हीट कहाँ से बनती है, वो सन से हम हासिल करते हैं। इसी तरह से जूस जो है वो फ्रूट की ओरिजिन कहाँ से है, जूस से है, यानी जूस की ओरिजिन कहाँ से है, वो फ्रूट से है। इसी तरह से आइडिया की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, हमारे माइंड से है, हमारे ब्रेन से है। इसी तरीके से जो वुड है यानी हमारी लकड़ी है, उसकी ओरिजिन कहाँ से है, हमें कहाँ से लकड़ी मिलती है, हमें ट्रीज़ से लकड़ी मिलती है, हम दरख्तों से लकड़ी मिलती है। इसी तरह जो वाटर है इसकी ओरिजिन क्या है, बर्फ़ से पानी पैदा होता है ना, यानी बर्फ़ होती है तो पिघलती है तो पानी पैदा होता है, तो बर्फ़ की जो पानी की ओरिजिन है वो बर्फ़ से है। आगे हम चलते हैं, जो तीसरी चीज़ जो एग्जामिनर आपसे पूछता है नॉलेजेस के अंदर, एन एक्शन एंड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन जिसका कोई ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन उस चीज़ में दिखाया गया हो, तो वो उस हवाले से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन एक्शंस अबाउट हुज लॉजिकल कंक्लूजन्स वी आर वेल अवेयर, ठीक है। तो इस हवाले से फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी नो दैट द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ फायर इज एशेस, यानी अगर आग जलेगी तो उससे क्या पैदा होगा, एशेस पैदा होगी, यानी राख पैदा होगी, ठीक है। तो ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि जब भी कहीं पर आग लगेगी उस आग से पैदा होने वाली चीज़ यानी कंक्लूडेड क्या होगी, वो राख होगी, ठीक है। तो इस तरह से भी इसके रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट से भी आपसे एग्जामिनर जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है। इन द सेम वे हम और इसकी जो है देख लेते हैं, जो इवेंट है वो किस चीज़ पर, यानी कोई मेमोरी होती है तो हम इवेंट रखते हैं ना। सपोज़ कोई पैदा हुआ है तो वो उसकी मेमोरी है कि वो उस तारीख को पैदा हुआ है, तो वो हर साल हम उसकी जो बर्थडे मनाते हैं वो एक इवेंट होता है। इसी तरीके से एक्सप्लोजन है, जब एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद डेब्रिस, यानी जो डेब्रिस कहते हैं कि पूरी चीज़ें तबाह हो जाना, फैल जाना, ठीक है, तो क्या राख बन जाना, तो वो क्या चीज़ हो जाती है, एक्सप्लोजन के नतीजे में क्या होता है, कंक्लूडेड की क्या चीज़ होती है, वो डेब्रिस जो है वो कंक्लूड होता है। उसके बाद बैटल जो है, बैटल के बाद अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन निकलता है, पीस का सोल्यूशन निकलता है। बर्थ जो होती है वो क्या चीज़ होती है, यानी हैप्पीनेस होती है, ठीक है। तो इसके दरमियान एक लॉजिकल कंक्लूजन पैदा कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम होता है, एनालाइज कोई चीज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लॉजिकल कंक्लूजन्स यहाँ से हमें पता चलते हैं। अब रेस जो है, कोई भी चीज़ अगर दो बंदे दौड़ रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, फटीग होगी, यानी थकन होगी, ठीक है। दोनों के दरमियान में एक लॉजिकल कंक्लूजन पैदा हो रहा है। इसी तरह से फास्ट, जब हम रोज़ा रखते हैं
तो उसके नतीजे में कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम भूख महसूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से रैश ड्राइविंग करते हैं, यानी हम तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। रैश ड्राइविंग का जो चीज़ होगा, उसका कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो रैश ड्राइविंग जब आप करते हैं तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, लॉजिकल कंक्लूजन ये निकल सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह से डेथ्स जब आती हैं, डेथ होती है किसी की, तो उसका कंक्लूजन क्या होता है कि लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक है, गमज़दा हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका रिजल्ट कंक्लूजन उसका निकलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हार्ड वर्क अगर हम करेंगे, ठीक है, अब ये हम कोर्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हमें कोई जॉब मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो एग्जामिनर चौथी चीज़ यहाँ से पूछता है वो थिंग एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी और उसका फंक्शन क्या होगा, तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमने अंग्रेज़ी का जो पार्ट है, इंग्लिश का जो पार्ट है, ये हम जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत दूर नहीं हैं। डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो ईद के बाद शेड्यूल किए हुए हैं, तो हम जल्द से जल्द इन चीज़ों को अगर कंप्लीट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन थिंग डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, अब एक चीज़ जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, वो डिस्क्राइब कर रही है उस चीज़ का फंक्शन। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे का फंक्शन बता रही है, तो ये भी एनालॉजी का एक पार्ट होता है जहाँ से कैंडिडेट को जो है वो एनालाइज किया जाता है, उसको समझा जाता है कि आया इसके पास कितनी नॉलेज है। अब टॉवल है, टॉवल जो है वो ड्राई करता है। ऑब्वियसली द फंक्शन ऑफ टॉवल इज़ टू ड्राई। अब जब हम नहाते हैं तो हमारा जिस्म गीला होता है तो हम टॉवल इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम टॉवल घुमाते हैं तो हमारा जिस्म ड्राई हो जाता है, यानी खुश्क हो जाता है। तो टॉवल का फंक्शन क्या हुआ, टॉवल का फंक्शन हुआ कि वो चीज़ों को सुखाता है। इसी तरह से इन द सेम वे ड्रिल जो है, जो ड्रिलिंग आप देखते हैं, ड्रिल क्या करती है, बोर करती है, सुराख करती है। ठीक है, तो उसका क्या है बताया जा रहा है कि उसका फंक्शन बताया जा रहा है। इसी तरह से गन का फंक्शन बताया जा रहा है कि वो शॉट करती है, शूट करती है। लेग का फंक्शन क्या बताया जा रही है कि वो हम उससे चलते हैं। और हैमर का जो बताया जा रहा है, फंक्शन बताया जा रहा है, वो क्रश है, यानी वो चीज़ों को क्रश करती है। थर्मोमीटर क्या करता है, वो हीट यानी बताता है कि कितना थर्मोमीटर यानी हीट आपके अंदर कितनी मौजूद है। ठीक है, वो उसको मैयर करता है। ठीक है, ब्रश क्या करता है, जब हम ब्रश बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो अल्टीमेटली हमारा उसका फंक्शन क्या होता है यूज़ करने का। एक ब्रश होता है जूते पॉलिश करने के लिए, एक ब्रश होता है आपकी वॉल पेंट के लिए। तो ये वेरी करता है कि कौन सा ब्रश आप लाएँ, तो उसका फंक्शन जो है ज़्यादातर ब्रश का फंक्शन होगा कि आप पेंट करेंगे उससे। ठीक है, उसके बाद ईयर्स, हमारे जो कान है उसका फंक्शन क्या होगा, लिसन। इसी हवाले से हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या होगा, पंप करता है ना, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इसी तरह से स्टमक का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डाइजेस्ट, चीज़ों को हज़म करना। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेक का जो, हम जब कोई भी गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, मोटर बाइक की ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्टॉप हो जाती है, तो अल्टीमेटली हमें पता चला कि ब्रेक का जो फंक्शन होता है वो चीज़ों को रोक देता है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, वो हमें बासानी हम उससे सांस ले सकते हैं। जब हमें ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो हम बासानी उसका फंक्शन के मुताबिक हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, जो पांचवी चीज़ हमसे जो एग्जामिनर पूछता है एनालॉजीज़ के हवाले से, अ थिंग एंड इट्स मैनर, यानी कोई भी चीज़ और उसका मैनर जो है वो क्या होगा। देयर आर सर्टन पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच वन वर्ड डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ द अदर वर्ड। एक वर्ड जो है वो दूसरी चीज़ का जो है मैनर बताएगा। कैसे बताएगा, इस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विस्पर इज़ अ मैनर इन विच अ पर्सन स्पीक्स। विस्पर हम कहते हैं आहिस्ता बोलना, किसी के कान में खुसर फुसर हम आवाज़ से बोलते हैं तो इसका मतलब है हम विस्पर कर रहे हैं, हम आहिस्ते बोल रहे हैं। ठीक है, विस्पर इज़ अ मैनर इन विच पर्सन स्पीक्स। तो स्पीक्स जो है हम काफ़ी तरह से बोल सकते हैं, हम लाउड बोल सकते हैं, हम तेज़ बोल सकते हैं, हम बिल्कुल आहिस्ता बोल सकते हैं और हम विस्पर कर सकते हैं। तो ये आया किसकी, ये सारी मिसालें हुई, ये हमारे बोलने की यानी स्पीक की मिसालें हुई। तो विस्पर इज़ अ मैनर इन विच अ पर्सन स्पीक्स। ठीक है, इन द सेम वे मम्बल जो है, जब हम मम्बल करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक किसका मैनर है, स्पीक का मैनर है।
क्वैक जो है, चीज़ों को हिलना, ये किस चीज़ का मैनर है? ये फिजिशियन का मैनर है। स्टॉक जो है वो फॉलो का मैनर है। हम समटाइम्स फेसबुक पर किसी की प्रोफाइल स्टॉक करते हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लेजियराइज आप जितने बंदे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होंगे, तो जब वो रिसर्च करते हैं तो उनका प्लेजरिज्म चेक किया जाता है। तो प्लेजरिज्म किसका चेक किया जाता है? राइटर का चेक किया जाता है। जो भी हम चीज़ लिखते हैं, राइट करते हैं, उसका प्लेजरिज्म चेक किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि एक चीज़ का वन वर्ड डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ द अदर वर्ड, ठीक है। इसी तरह से जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिस्क इज़ द टाइप ऑफ द वॉक वी आर डूइंग, ठीक है। हम जिस तरीके से वॉक करते हैं उसकी एक जो टाइप है वो फ्रिस्क है। इसी तरह से ब्रावो क्या है? ये करेज है इंसान के अंदर। जब इंसान बहादुर होता है तो उसके अंदर करेज मौजूद होती है। तो हम ये क्या बता रहे हैं कि वन वर्ड डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ द अदर वर्ड, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जो छठी चीज़ जो एग्जामिनर जहाँ से पूछता है एनोलॉजीज़ के हवाले से, वो है डेफिनेशन। देयर आर सम एनोलॉजी पेयर्स इन विच वन वर्ड यूज टू डिफाइन द अदर वर्ड। एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड को उसमें डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल क्या है? बाय डेफिनेशन द रिज ऑफ स्नो इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। द रिज ऑफ स्नो इज कॉल्ड क्या? अब रिज ऑफ स्नो क्या, उसको और क्या कहते हैं? उसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। इसी तरीके से सातवां जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? देयर आर सर्टेन पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन विच वन वर्ड डिफाइंस द टाइप ऑफ द अदर वर्ड। इसमें जो एक वर्ड है वो डिफाइन करता है दूसरे वर्ड की टाइप को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज़ जो है वो क्या है? उसकी टाइप बता रहा है ना। अब रोजेस तो बहुत तरह के होते हैं, फ्लावर जो है वो बहुत तरह के होते हैं। तो अब वो बता रहा है कि फ्लावर कौन सा है? रोज़ फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सा वो है फ्लावर है? रोज़ फ्लावर है। इसी तरह से सिम्फनी हम जो है वो म्यूज़िक के अंदर आप सुनते हैं, तो सिम्फनी जो है वो रिलेट्स करता है, करेक्टरिस्टिक बयान करता है म्यूज़िक की। इसी तरह से प्रोज़ जो आप कोई भी राइटिंग पढ़ते हैं तो उसमें जो टाइप होती है, राइटिंग की बहुत तरह की टाइप्स होती हैं। तो जब आप प्रोज़ की जो राइटिंग की एक और टाइप है वो क्या है? प्रोज़ है, ठीक है। इसी तरह से टाइगर क्या है? टाइगर जो है वो कार्निवोर है, यानी कार्निवोर है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? गोश्त खाता है और दूसरों का शिकार करके खाता है, अपनी खुराक को जो है वो बनाता है। मैन क्या है? वो ओमनीवोर है, ठीक है। इसी तरीके से इस्लाम क्या है? ये एक रिलीजन है। तो इस तरीके से जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स कोई चीज़ बयान करेगी तो वो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आठवीं चीज़ थिंग्स एंड इट्स और क्वालिटी। कोई चीज़ होगी तो उसकी क्वालिटी जो है वो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा होगा। देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एनोलॉजी पेयर ऑफ वर्ड्स इन विच वन वर्ड शोज द क्वालिटी ऑफ द अदर वर्ड, ठीक है। एक वर्ड जो है वो दूसरे की क्वालिटी बयान कर रहा होगा, ठीक है। वो क्या हो सकता है? समर इज़ ऑलवेज हॉट। समर जो है वो हमेशा क्या होता है? गर्म होता है। एंड विंटर इज़ ऑलवेज कोल्ड। तो एक चीज़ की क्या है? क्वालिटी बताई जा रही है कि समर जो है वो हमेशा गर्म होता है और विंटर जो है वो हमेशा कोल्ड होता है, ठीक है। फ्यूनरल इज़ ऑलवेज सोम्बर एंड एपिक इज़ ऑलवेज लॉन्ग, यानी फ्यूनरल जो है वो हमेशा सोम्बर होता है और एपिक जो है वो हमेशा बड़ी होती है। इसी तरह इन द सेम वे एज एक्रोबेट इज़ एजाइल। मरकरी जो है, मरकरी आपको पता है कि एक फ्लूइड होता है, तो उसको क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है। इसी तरह से लेपर्ड है, उसकी क्वालिटी क्या है? वो तेज़ी से दौड़ता है, तेज़ भागता है, स्विफ्टनेस है उसके अंदर। लाइन की क्या क्वालिटी है? कि वो ब्रेव है, जंगल का बादशाह है, ठीक है, बहादुर है। ओरेटर जो है वो एलोक्वेंट होता है। और इसी तरह से सोनेट जो है वो सीक्वेंस होती है। कोई भी आप देखेंगे सोनेट तो वो एक सीक्वेंस होती है, पोइम की टाइप होती है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अ थिंग एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्स फॉर, कोई भी चीज़ और वो क्या रिक्वायर्ड कर रही है। इन दिस काइंड ऑफ एनोलॉजी पेयर ऑफ वर्ड वन वर्ड इज़ रिक्वायर्ड बाय द अदर वर्ड थिंग। अब वो क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। हमें अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें फूड की ज़रूरत होगी। विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव, ठीक है। तो फूड एक रिक्वायरमेंट है हमें ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए। इसी तरह से स्पार्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर इग्निशन, ठीक है। स्पार्क जो है वो ज़रूरी होगी इग्निशन के लिए। इसी तरह से हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तभी जाकर हमें सक्सेस मिलेगी, वरना हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये क्या है? अ थिंग एंड व्हाट इट रिक्वायर्स फॉर, यानी वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रही है। इसी तरह के इन द सेम वे एज फ्यूल ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल विदाउट फ्यूल नहीं चल सकती।
अच्छा, लूज क्या है, वो possesses है। उसके बाद प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा, तो आपस में इनका जो है रिलेशनशिप बन रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो क्या, ब्रीथ जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करता है, यानी विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट ब्रीथ। टिकट क्या है, वो एडमिशन रिक्वायर्ड करता है। वेल्थ, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं, तो लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें वेल्थ की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से एंटोनियम्स कहते हैं जिद को। एंटोनियम्स आर द वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन द मीनिंग। The very important thing about antonym is that both of the word must belong to the same parts of a speech. अब यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है बहुत से एग्जाम्स में, तो वो कहाँ से आपसे एनोलॉजी के क्वेश्चन निकालता है, वो एनोलॉजीज के क्वेश्चन निकालता है एंटोनियम से। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्टिंग क्या है, बोरिंग उसका ऑपोजिट है, ऑफन रेयरली उसका ऑपोजिट है, एडवर्सिटी का ऑपोजिट हैप्पीनेस है, विंटर का ऑपोजिट समर है, और हॉट का ऑपोजिट कोल्ड है। तो अब हम देखेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है 9 मई से हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम इंशाल्लाह ये सारी PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, और बहुत कम फीस हमने रखी है, ₹350 पर मंथ आपसे लिए जाएंगे, जिसमें आपसे PDF की फॉर्मेट में नोट्स शेयर किए जाएंगे, 2 मॉक टेस्ट आपसे कंडक्ट किए जाएंगे, और साथ साथ 15 से 20 क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स आपसे शेयर किए जाएंगे। तो जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 0315540947 पे, आपको एडमिशन का तरीका बता दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बैलेंस का जस्टिस से इन्होंने क्या बनाया है, रिलेशन बनाया है। अब हमने हक का जो है वो रिलेशनशिप बताना होगा, एनमिटी, अफेक्शन, ह्यूमिलिटी या नन ऑफ दीज। तो बैलेंस इज टू जस्टिस एंड हग इज टू क्या, जब हम किसी से अफेक्टेड होते हैं, किसी से अफेक्शन हमारी होती है तो हम उसको गले लगाते हैं। इसी तरह से कैसे इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लाइन जो है वो ब्रेवरी है, यानी लाइन के अंदर क्या है, बहादुरी है। इसी तरह से शीप इज टू व्हाट, शीप इज टू स्लीनेस, ग्लटनी, इनऑफेंसिवनेस या रेपेशियसनेस। तो जो जैसा कि अब लाइन के अंदर ब्रेवरी है, ठीक है, वो बहादुरी के साथ बहुत ज़्यादा किसी को मार भी सकता है। तो शीप के अंदर क्या है, इनऑफेंसिवनेस है, मतलब वो बहुत शरीफ चीज़ है, यानी किसी से ऑफेंस नहीं लेता। ठीक है, इसी तरह से कोल का रिलेशनशिप है माइन के साथ, यानी माइन जो है, माइन से हम क्या निकालते हैं, कोल निकालते हैं। तो रॉक इज टू क्या होगा, रॉक इज टू हिल, अर्थ या मिनरल्स या क्वे। तो रॉक से हमें क्या मिलता है, यानी रॉक का रिलेशनशिप किससे बनेगा, तो वो हिल से बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा पेड वो है, जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें हमें आपसे ये क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद शेयर करेंगे। सारों का जो रिलेशनशिप है, यानी डेथ अगर किसी की होती है तो हम क्या फील करते हैं, यानी दुखी फील करते हैं। एंड फोरकास्ट रिलेशनशिप क्या बन सकता है, एक्सप्लोजन, एग्जामिनेशन, हैपनिंग या फोरबोर्ड। तो फोरकास्ट की हम क्या बन सकता है, हमारा रिलेशनशिप हैप्पीनेस के साथ बन सकता है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। बुक का जो रिलेशनशिप है, बुक इज़ टू रीड एंड मशीन इज़ टू व्हाट, मशीन इज़ टू क्योर, लैबलिंग, कॉलिंग या स्टोरिंग। तो मशीन इज़ टू क्योर, ठीक है, ठीक करती है चीज़ों को। फ्रिस्क जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टाइप है, एक वॉक की जो है वो किस्म है कि हम जिस तरह से चलते हैं। तो एज गैम्बल एज गैलप, सेल्यूरिटी, वॉक या स्टैंड। तो गैम्बल भी जो है वो वॉक की एक किस्म है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कैंगरू जो है वो मैमल है, एज एल्म इज़ टू वॉट, यानी यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि एक जानवर का, कि कैंगरू जो है वो मैमल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और एज एल्म इज़ टू वॉट, एल्म इज़ टू बिलोंग्स टू अ ट्री फैमिली, यानी वो दरख्त की फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरीके से हम 8th देखते हैं। लाइन इज़ अ कॉर्निवोरस एंड स्क्विरल इज़ टू व्हाट, इट इज़ रोडेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पोइम कौन लिखता है, शायर लिखता है ना। एज ब्लूप्रिंट कौन बनाता है, आर्कियोलॉजिस्ट बनाता है, फिलोलॉजिस्ट बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है या इंटैक्ट बनाता है। तो जैसा कि आपको पता है ब्लूप्रिंट्स कौन बनाता है, ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं आर्किटेक्ट। ठीक है, ब्लूप्रिंट्स कहते हैं किसी भी चीज़ के नक्शे को। ठीक है, मैप्स बनाना, घरों के मैप्स बनाने को हम क्या कहते हैं, या बिल्डिंग्स के मैप बनाने को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं। 10th और लास्ट वन हमारा जो चीज़ है वो एनर्जी। जब हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम मूव करेंगे, और माइंड होगा तो क्या करेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो लास्ट में अगेन बताता चलूँ कि हमारी 9 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है, एडमिशन लेना है पीडीएफ नोट्स के हवाले से, तो वो इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 54099147। और इसकी लास्ट तारीख जो है अप्लाई करने की वो 7 मई है। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप पीडीएफ नोट से पढ़ना चाहते हैं, आप मंथ में 2 मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह व ताला। इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल जनरल नॉलेज की क्लास के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।